Hello, everyone. Namaste. I am your Sakshi, professional astronumerologist, professional tarot card reader, holistic and certified life coach and guide. Well, now an astrologer too. I welcome you to channel Heal Alchemy. How are my pretty soulmates? I really missed you all so much. Whoever is new to my channel, welcome. And who's my existing subscribers who always love my content, always like my content and share to people. Welcome back. I am back with another bang on. Well, हमने 2026 की एक शॉर्ट रीडिंग तो पिछली बार की ही थी. एक्चुअली शॉर्ट नहीं, बड़ी की थी काफी. बट दिस टाइम मैं वापस आई हूँ, बट विथ न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस. थोड़ा सा स्पेसिफिक होते हैं. आज हम डेट ऑफ बर्थ से जानने वाले हैं कि आपका ये साल 2026 कैसे होने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर कार्मिक बैगेजेस, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, एंड यस मे बी हेल्थ एंड लव ऑल्सो. सो यस, तो हम ये चीज कैसे करेंगे? वी आर डूइंग इट बाय योर मूलांक. हम आगे जाके इसके बारे में जरूर बात करेंगे, पर पहले ये जानेंगे कि आज हम 2026 एक न्यूमरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से क्यों देख रहे हैं. पहले तो बात यह है कि 2025 was all about a year of your karmas. अगर आप देखिए एड ऑन करें लाइक 2 + 2 4 + 5 9, इसका होता है टोटल 9, विच मीन्स कि 2025 was all about a Mars energy. मार्स आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? मार्स रिप्रेजेंट करता है एक एक्शन ओरिएंटेड नेचर, अ कांस्टेंट बिजी नेचर, एक कॉन्फिडेंट नेचर. आप अपना एफर्ट्स डाल रहे हो, आप अपना कर्मास पुट ऑन कर रहे हो. सो यस, 2025 was all about your efforts. आपको ऐसा लगा था कि ये मेरे सारे एफर्ट्स कभी रिकॉग्नाइज्ड होंगे भी या नहीं, क्या मैंने मेरे सारे कर्मास का फल इस साल मिलेगा भी या नहीं. तो 2026 is the year for your results to your karmas, जो आपने 2025 में किए थे. And yes, I would say that 2026 एक कुछ रैंडम ईयर नहीं है या फिर एक रैंडम टोटल नहीं है, बट कि एक कार्मिक रिसाइकल है, एक कार्मिक रीसेट बटन है जो दिस ईयर आपका शुरू होने वाला है, ओपन होने वाला है. तो देर किस बात की? आप होपफुल रहिए, क्रॉस फिंगर्स रखिए, एंड वी विल बी सीइंग कि आपका 2026 कैसे होने वाला है. वेल, 2026 totals up to 1, which is the year of sun. आपको एक लीडरशिप की तरफ फोकस करने के लिए बोला जा रहा है. आपको एक कॉन्फिडेंस की तरफ फोकस करने के लिए बोला जा रहा है. आपने जो भी कर्मा किया है 2025 में, उसका रिजल्ट आपको दिस ईयर ही मिलेगा. एंड आपको 2026 ये भी बोल रहा है कि आप और अपस्किल करिए, आप और फोकस करिए अपने नए कर्मास के लिए, क्योंकि दिस ईयर आपका आकर्षिक रिकॉर्ड चेक किया जाने वाला है. तो यस, आई थिंक 2026 इज ऑल अबाउट योर आइडेंटिटी, इट्स ऑल अबाउट ईगो, इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप, एंड इट इज ऑल्सो अबाउट सेल्फ वर्थ. कुछ भी हो जाए, बट आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ नहीं भूलेंगे. ये आपको सन की एनर्जी बार बार कह रही है. एंड यस, वेल, इट इज ऑल अबाउट एन a bang on year of leadership. It's all about getting out of your comfort zone and understanding that yes, you love yourself and you are worthy for the success. So let's see आपका 2026 according to numerology कैसा होने वाला है. एंड वेल यस, मैं ये भी बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से मूलांक है जो this year are going to be lucky ones. So without any further ado, let's see. So let's begin by मूलांक 1. जिनके डेट ऑफ बर्थ 1, 10,
19 और 28 है, उनको एक शार्प सन की एनर्जी महसूस होने वाली है। तो इट टेल्स यू कि दिस ईयर आपको बोला जा रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो, आप ऑलरेडी आपके पास लीडरशिप स्किल्स है, पर आप में जो एक्स्ट्रा है, जो आपको लग रहा है कि नहीं मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, या फिर एक ऐसी एक अप्रोच आ रहा है आपकी तरफ कि नहीं, एक ईगो है, अंदर ही अंदर एक ईगो बसा हुआ है, तो दिस ईयर आपको वो बोला जा रहा है कि वो आप थोड़ा सा कम करिए। आप राइट ट्रैक पे हो, आपको सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी ये जरूर मिलेगा। बट यू नो, वॉकिंग द पाथ बाय अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स विथ कॉशन, हम ऐसा बोल सकते हैं कि उन लोगों को यूनिवर्स ये बोल रहा है, या फिर 2026 ये बोल रहा है कि लीडरशिप विदाउट ईगो, विदाउट एनी एटीट्यूड, आप तो बिल्ड हुए ही हो सक्सेस के लिए। एंड दिस ईयर इज ऑल अबाउट अ सन एनर्जी, और आपका जो मूलांक है वो भी सन का है, सो आपको एक डबल बूस्टर मिलने वाला है। आप जो नाम बोलिए, आप जो चीज बोलिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। आपको ऐसा धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि मुझे आइडियाज आने लग रहे हैं जो शायद पिछले साल थोड़े से ब्लॉक्ड थे, आइडियाज थे पर कहीं ना कहीं एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे। बट दिस ईयर आपको शायद ईयर के स्टार्टिंग से ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि ओ मेरे पास एक फ्लो आता जा रहा है, एक लॉजिकल है, एक स्ट्रेटेजिक फ्लो है कि मुझे आज क्या करना है, मुझे कल क्या करना है, मुझे परसों क्या करना है। सो आई थिंक देयर इज दिस फ्लो कि आपको एक आइडियाज आते रह रहे हैं, आपको समझ में आते रह रहा है कि हाँ मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, और मुझे किसके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए या फिर किसके साथ पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। सो ये एक आइडियाज का जो फ्लो है वो आते हुए आपको दिखाई देगा। एंड यस, फॉर यू January, February, April, June and September are the most crucial months for you. आपको इस मंथ्स में ज्यादा से ज्यादा आपके बिजनेस और करियर्स और फाइनेंसेस पे फोकस करना है। आपको यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि आपके बिजनेस, अगर आप बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा सक्सेस दिस ईयर मिलने वाला है, राइट? सो यस, आई थिंक going forward with lot of confidence, going forward with lot of upskilling, but yes, without ego, with understanding that there are other people too in the line who are extra confident, who are extra talented, skillful. But yes, I think you are the ones who are highlighted ones. So all the best. Hello, Mulank 2. So जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 2, 11, 20 and 29, तो इसका मतलब कि आप मूलांक 2 वाले हैं। अगर आप देखें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ की अगर टोटल नंबर 2 होती है, सो विच मीन्स दैट यू आर फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ मूलांक 2. So मूलांक 2, this year the universe is trying to tell you कि it's all about your intuition, it's all about understanding your flaws. I won't say your weaknesses, but your flaws, because weaknesses always talks about आपको थोड़ा सा डाउन दिखाता है या फिर आपको थोड़ा सा लो फील करवाता है। आई ऑलवेज से दैट पीपल may have strength areas, but I won't say that there are also their weaknesses, but yes, flaws or certain development areas. And हर एक इंसान के flaws होते हैं, and I think that this year specifically it's trying to tell you that you are the people who are understanding their own flaws. आप कुछ ऐसे इंसान हो जो आप खुद इतने इंट्यूटिव हो, आप खुद इतने चीजें जानते हो, समझते हो कि आप अपने खुद ब खुद फ्लॉज भी समझने लगोगे। आपको समझने लगेगा कि ये चीज मेरे लिए एक्चुअली सही नहीं है। मैं अगर हेल्थ वाइज भी किसी पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो क्या मुझे ये चीज हैम्पर करेगा?
अगर मैं बहुत स्ट्रेस ले रहा हूँ या मैं बहुत फटीग में जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मुझे मालूम है ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, मुझे मालूम है, मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि ये सर्टन अपॉर्चुनिटी मेरे लिए अच्छी नहीं है, फिर भी मैं ये चूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ. सो दिस टाइम यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेस्ट यू माय डियर. आपने स्पेशली फॉर मूलांक 2 आपने बहुत अच्छे कर्मास किए हैं लास्ट ईयर. आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है. आपने आप एक ऑलवेज एक सरेंडर मोड में थे इन ईयर 2022, इन ईयर 2025. एंड आपको ऐसा लगा था कि क्या मुझे मेरे एफर्ट्स का रिजल्ट कभी मिलेगा. तो यस माय डियर, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट यस 2026 इज योर ईयर. आप अपने इंट्यूशंस की सुनिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको बेस्ट रिजल्ट्स देने वाला है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, इन द मंथ ऑफ मार्च, एंड यस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड यस समवेयर also a week of November I can sense over here. बट यस आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. आपको करियर में भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही है मुझे. ऑल्सो करियर्स विच आर मीन्ड फॉर लिसनिंग टू पीपल, एम्पथेटिक नेचर वाले, थोड़ा सा मेंटल हेल्थ की तरफ प्रोफेशनल्स, या शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे नंबर 2 वाले लोग आर्टिस्टिक नेचर के होंगे, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड इन फ्रंट ऑफ कैमराज वाले लोग होंगे, थोड़ा सा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड यस लिटरेचर के हिसाब से थोड़ा सा चलने वाले ये इंसान थोड़े से होते हुए दिखाई दे रहे हैं. सो यस आई थिंक यू हैव टू एक्सप्लोर दोज फील्ड्स जहाँ पे आप बातें कर रहे हो, जहाँ पे आप बोल रहे हो कॉन्स्टेंटली, वो जो एरियाज है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टेंट रहने वाले हैं, स्पेशली दिस ईयर. सो यस आई वुड से दैट द सक्सेस इज इन फ्रंट ऑफ यू. जस्ट अंडरस्टैंड दैट आपको कौन सा रास्ता चूज करना है, राइट और लेफ्ट. आपके पास दो रास्ते हैं. Listen to your intuition, my dear, and the success is yours. Hello, मूलांक 3. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका अगर डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 3, 12, 21 and 30, तो this is for you. So you are the people who are ruled by planet Jupiter. And I think this year आपको बताया जा रहा है कि explore. I think this is the tagline for you, that explore, explore, explore. Yes, आपको आपके कर्मास का रिजल्ट, जिसका मैंने पहले भी बोला कि दिस ईयर आपको मिलने वाला है, बट कहीं ना कहीं एक क्रिएटिविटी की कमी है. ऐसा आपको शुरुआती में ही लग रहा है इन द ईयर 2026 कि आपने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी 2025 में एक्सप्लोर की है और अभी आप थक चुके हो. ये एनर्जी मुझे बार बार महसूस हो रही है कि आपको लग रहा है कि अरे आपके कर्मों का आपको फल ही नहीं मिल रहा है, तो क्या ही फायदा है ये चीजों का एक्सप्लोर करके. तो आई वुड से दैट आपको एक्सप्लोर करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि आई थिंक आप एक लास्ट मोमेंट पे क्विट कर रहे हो. आपको ऑलरेडी चीजें मालूम है, आपको सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है, फिर भी आप श्योर नहीं हो चीजों के बारे में. आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करिए, आप खुद को एक्सप्लोर करिए, थोड़ा सा स्पीच की तरफ फोकस करिए, क्योंकि थोड़ा सा एक स्पीच जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुअर होते जा रहा है, एक वीक होते जा रहा है. हाउ? अगर आप हमेशा या फिर स्पेशली इन द लास्ट फ्यू इयर्स और लास्ट फ्यू मंथ्स अगर आप थोड़े से इंक्लाइंड हो टूवर्ड्स गॉसिपिंग नेचर, टूवर्ड्स पीपल प्लीजिंग नेचर, towards थोड़ा सा using bad words or something like that, or you are constantly surrounded by the people who are using bad words, or just gossiping around और backstabbing वाले जो लोग हैं, अगर आपके इर्द गिर्द है तो समझिए उन लोगों को, क्योंकि आपके लिए जो सही लोग हैं उनको आपको पहचानने की जरूरत है. यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको आपकी सक्सेस, चाहे वो आपके करियर में हो, फाइनेंसेस में हो, हेल्थ में हो, किसी चीज में हो, आपको एक्सप्लोर करने के बाद ही मिलेगा. एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी, आप क्वेश्चंस पूछिए, आप खुद को पूछिए, आप अपने मेंटर को पूछिए, अपने पेरेंट्स को पूछिए, अपने टीचर्स को पूछिए, अपने दोस्तों को पूछिए, whoever people are knowledgeable,
I think this year is also all about searching for the people and searching for the sources which are extremely talented and which are extremely knowledgeable. Yes, every individual is talented, I believe. Every individual is skilled. बट आई वुड से दैट कुछ चीजें ऐसे होती है जो हमारे डोमेन स्पेसिफिक नहीं रहती है, या फिर हमसे भी ज्यादा कुछ लोग होते हैं जिन जिन लोगों को चीजें मालूम रहती है. सो आई वुड से दैट ट्राई टू फाइंड दोज पीपल, क्योंकि आपको बहुत सारे आइडियाज और क्रिएटिविटी एक्सप्लोरेशन के जो आइडियाज है वो वहां से मिलने वाले हैं. And I would say that this is a little secret between you and me कि 2026 is going to be a classic year for you. एक सीक्रेट बताओ, आप वो लकी वालों में से है. एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए था ये मुझे, ये मैंने लास्ट के लिए रखा था, पर ठीक है, हम दोनों में है, किसी को बताना मत. But yes, I think you have got the secret. But yeah, I think it's all about your creativity and stay away from the people who are, pulling you down. जो होने वाला है शायद, या फिर हो चुका है. So understand these people and go ahead. Hello मुलांकफो. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ की टोटल आती है 4/13/2021, then this is for you. Then you are surrounded by Rahu planet. So it's all about thinking, it's all about your cognition, it's all about your mind. So I think universe is trying to tell you कि आप हमेशा एक सेल्फ डाउट की एनर्जी में थे, आप एक हमेशा सेकंड गेसिंग की एनर्जी में थे, आप कॉन्स्टेंटली कंफ्यूजन में जी रहे थे, स्पेशली इन द ईयर 2025, जिसके मैंने बोला कि 2025 was your karmas. But 2026 is all about your karmic reset button. It's all about the results of your karmas done in 2025. So yes, कहीं ना कहीं जो एक नेगेटिविटी थी, एक फंसा हुआ एक चीज आपको लग रहा था कि हाँ नहीं, मैं तो अपने ही ख्यालों में उलझा हुआ हूँ या उलझी हुई हूँ, समझ नहीं आ रहा है किस रास्ते को चूज करूँ. तो आई थिंक आप एक नए रूल्स बनाते हुए दिखाई दे रहे हो. Also, you guys are always super structured people, you are always super disciplined people. तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को ढील छोड़िए. हम जिसे बोलते हैं कि आपने बहुत खुद को टाइट पकड़ के रखा है, अपने दिमाग को काफी टाइट पकड़ के रखा है. आप अपने यस आई मीन प्रॉब्लम्स तो सबकी जिंदगी में होते हैं, आपकी भी जिंदगी में 2025 में एक पावर स्ट्रगल्स थे, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे. बट दिस ईयर आई थिंक आपको एक फ्लो आते हुए दिखाई देने वाला है, एंड आपको बोला जा रहा है कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा लूज छोड़िए. आप काफी ज्यादा स्ट्रक्चर में जीते हो, मुझे भी ये चीज मालूम है. आपको डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है, आप अपने माइंड को हमेशा कंपार्टमेंटलाइज रखते हो, आप सोचने से पहले हमेशा, आप बात करने से पहले हमेशा सोचते हो. ये चीजें बिल्कुल अच्छी है एंड अप्रिशिएट दैट. बट थोड़ा सा ये चीज को ढील दीजिए, थोड़ा सा आपने जो बहुत टाइट रखा हुआ है उसको थोड़ा सा लूज करिए, एंड थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आइए. आपको आपका कंफर्ट जोन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दैट इज यू आर लुकिंग इट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव. आपने वो सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड रखी है, आपने वो सारी चीजें सेट करके रखी है, और आपको उस सेट और उस स्ट्रक्चर्ड स्क्वायर से बाहर आना अच्छा नहीं लगता है. कभी कभार आपको लगता है कि अच्छा बाहरी दुनिया तो काफी ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड है, स्कैटर्ड है, लोगों के थॉट स्कैटर्ड है, आपका किन लोगों से बनेगा नहीं बनेगा उसका डर रहता है, आपको धोखा होने का डर रहता है, और ये आपका 2025 से चलते आ रहा है. बट यस, 2026 इज ऑल अबाउट अ न्यूनेस, न्यू बिगिनिंग्स. तो अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, अगर आप बाहरी दुनिया नहीं दिखेंगे, अगर आप नए लोगों को नहीं पहचानेंगे, तो ये नए रूल्स, न्यू बिगिनिंग्स, ये कैसे शुरू होगा? So I think yes, 2026 is trying to tell you that success is going to come your way only if you set new rules, if you थोड़ा सा lose yourself. क्योंकि जब आप थोड़ा से लूज करते हो ना अपने माइंड को, तब बाहरी आइडियाज अंदर आना शुरू करते हैं. अगर आप उसी में अगर कंजेस्टेड फील करेंगे, आप सफोकेट हो जाएंगे. आप सिर्फ एक्सटर्नली सफोकेट नहीं होते हो, राइट? आप माइंडफुली ऑल्सो सफोकेट होते हो, एंड यू हैव रियलाइज्ड दैट, बट यू हैव नॉट पुट एन एफर्ट ऑन दैट येट.
आई थिंक आप कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे कि आपको ये चीज कहाँ से पता चलेगी, बट ये सभी आपको पता चल ही गया है, व्हाई नॉट। देर आए मगर दुरुस्त आए। एंड आई थिंक आपको और ज्यादा एक स्ट्रक्चर्डनेस महसूस होने वाला है, एक डिसिप्लिन महसूस होने वाला है, एक हेल्थ वाइज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो थोड़े से लेजी थे, जो थोड़े से जिनको ऐसा लग रहा था कि हाँ नहीं करेंगे, हेल्थ में बाद में फोकस करेंगे, पहले मैं अपना करियर संभालू, फाइनेंसेस संभालू, अपॉर्चुनिटी संभालू, तो आई थिंक उन लोगों के लिए ये है कि this year specifically they are going to gym, they are going to yoga, they are practicing all of the things and they are exploring these health wise fields. थोड़ा सा न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड जो थोड़ा कुछ लोग ये भी मुझे सेंस हो रहे हैं जो थोड़े से वीगन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, बीइंग वीगन, और थोड़ा सा completely vegetarian. Not for everybody, yes, but for few people I can sense that. But yes, overall I think health पे focus बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है as per the other domains, and I think success is yours. Just try to set up for new rules and new approaches, and you will understand that success is not just one parameter, but it is connected and interconnected with so many things. So yes, yeah. हेलो मूलांक 5। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 5, 14 and 23, which means that you are from number 5. So yes, number 5 is all about the planet Mercury. It's all about communication. It's all about clarity. It's all about how you think and how you talk. And पिछले साल कुछ इसी चीजों में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं था, बट दिस ईयर आपको वो सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। अचानक से तो नहीं आएंगी, बट यस, थ्रू पीपल, थ्रू अप्रोचेस, थ्रू सम सॉर्ट ऑफ सोर्सेस, आपको वो सारी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। आप ये देखेंगे कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, वो भी इतने फास्ट पेस से आ रही है। आपकी जो जिंदगी थी पिछले साल, और अगर आप दिस साल वो चीज रिफ्लेक्ट करोगे बाय ऑलमोस्ट लाइक अ मिड अप्रैल, जून, जुलाई तक, अगर जब आप रिफ्लेक्ट करोगे अपना पिछला साल, आपको रियलाइज होगा कितनी सारी चेंजेस हुई, कितने सारे नए अपॉर्चुनिटीज मेरी जिंदगी में आए, ड्रामेटिक एंड ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, 360 डिग्री लाइफ चेंजेस, बट यस, इन अ पॉजिटिव सेंस। नथिंग इज नेगेटिव गोइंग टू हैपन विथ यू। आप बहुत ज्यादा एक एंजाइटी मोड या फिर एक फियर एनर्जी में थे, आपको लग रहा था कि कैसे जाएगा मेरा अगला साल, या फिर कैसे जाएंगे मेरे कमिंग ईयर्स और कमिंग डेज। आपको मालूम है कि आपके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, आपके पास एक सक्सेस एंड दैट वर्थ वाली एनर्जी बहुत आती हुई दिखाई दे रही है, बट आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो चीज आपको कैसे और कब मिलेगी। एंड आई थिंक यू हैव बीन पेशेंट। थोड़ा सा इम्पेशंस था लास्ट ईयर, बट यस, द कार्मिक रीसेट बटन इज ऑन फॉर यू, एंड वो चीज बहुत ब्रिलियंटली आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है। एंड इन टर्म्स ऑफ योर सक्सेस, आई वुड से दैट आपका जो फोकस एरिया दिस ईयर रहने वाला है, इट्स ऑल अबाउट योर करियर एंड फाइनेंसेस। सो यस, आई वुड सजेस्ट यू कि थोड़ा सा आपका जो मर्क्यूरी है, आपका जो मर्क्यूरी एंड सन एनर्जी है, उस चीज को आप बैलेंस करिएगा। थोड़ा सा सूर्य देव की उपासना करना, जैसे कि सूर्य देव को जल अर्पण करना, सूर्य देव का नाम जपना, ऐसी सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आपका ये जो फास्ट, आई वुड से द फास्टेस्ट सक्सेस डिलीवरी जो है, वो और भी ज्यादा फास्ट होके एकदम प्रीमियम ऑर्डर में आपको मिलने वाली है। सो यस, एंड ऑल्सो नॉट टू एक्सपेक्ट सो मेनी थिंग्स, कि जबकि मैंने आपको बोला है कि सब सारी चीजें फास्ट ऑर्डर में आएंगी या फिर फास्ट सक्सेशन रेट पे आएगी, दैट डजंट मीन दैट आपको रोज कुछ नया मिलेगा, बट हाँ, आई वुड से दैट आपको रोज कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। एंड बी होपफुल, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि चीजें आपकी तरफ ही आपकी आने वाली हैं। जस्ट हैव patience and yes, surrender to the universe and the success is yours. Hello. Number 6, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या आपकी डेट ऑफ बर्थ की टोटल 6 पे है, which means 6, 15 and 24, then this is for you.
6 is all about a Venus energy. It's all about compassion. It's all about beauty. It's all about nurturing energy. एंड आप हमेशा से ऐसे ही थे, स्पेशली लास्ट ईयर कुछ ऐसा ही था आपका कि आपने बहुत ज्यादा चीजें ओवर गिव की है अपने खुद पे नहीं बल्कि लोगों पे ज्यादा विश्वास रखा आपने, लोगों पे ज्यादा दिया है लोगों के लिए, आपने बहुत सारी चीजें की है लोगों के लिए, बट आपको जैसा चाहिए था वैसा रिटर्न नहीं मिला। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट 2025 एंड वो कहीं ना कहीं अभी तक कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है, रादर टिल टुडेज डे और डेट अभी तक वो चीज हो रहा है कि आपको I think I would say conditionally or unconditionally, I don't know, but you are just over giving the things. कहीं ना कहीं सेल्फ लव पीछे जा रहा है, बट दूसरों के लिए जो लव है रिस्पेक्टिव ऑफ हुएवर इट इज, बट वो बहुत बढ़ते हुए आ रहा है। बल्कि इट कुड बी अबाउट एनिमल्स, इट कुड बी अबाउट पीपल, इट कुड बी अबाउट नेचर और एनीथिंग। ये सारी चीजें बढ़ रही है बट सेल्फ लव कम हो रहा है। अच्छी बात है अगर आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हो, इंसानों के लिए कुछ कर रहे हो, अगर प्राणियों के लिए कुछ कर रहे हो, अच्छी बात है, बट आप खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। एंड आई थिंक 2026 इज गोइंग टू बी टीचिंग यू फॉर दैट कि डू समथिंग फॉर योरसेल्फ जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाए, राइट? सेल्फ ग्रोथ की तरफ लेके जाए, सेल्फ लव की तरफ लेके जाए, सेल्फ वर्थ की तरफ लेके जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप दूसरों के लिए इतना करते हो और वो जब आपको वैसे ही रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं तब आपको एक निराशा आने लगती है। हाँ, शायद आपने कभी उस पर्सपेक्टिव से किसी को देखा नहीं, आपको ऐसा लगा था कि चलो कोई दे या ना दे, मैं तो बस लोगों के लिए अच्छा ही सोचूंगा, अच्छा ही सोचूंगी, अच्छा ही करूंगी। अच्छी बात है, बट वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो चीज हमेशा चलती रहती है, एक वो टेप रिकॉर्डर चलते रहता है कि नहीं यार मैंने किया बट आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम that person's side. It could be anything, not just about I'm speaking from a love perspective but from any perspective कि ये चीज मुझे मिलनी चाहिए बट ये मुझे चीज नहीं मिली है, किसी और को मिली, ये वो मैंने कितना किया था इस चीज के लिए, इस डोमेन के लिए, इस कंपनी के लिए, इस पर्सन के लिए, इस हेल्थ फैक्टर के लिए, बट मुझे जो अचीव करना था इस डेट तक वो मुझे मिला ही नहीं। सो आई वुड से दैट कीप प्रैक्टिसिंग, be patient and do not explore the results but explore the journey. And yes, थोड़ा सा सेल्फ लव बढ़ सकता है, थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है खुद के लिए। आप खुद को जानिए, आप लोगों को जान रहे हो, आप इंसानों को जानने से बेहतर है कि आप खुद को जानिए। आप जितना खुद को जानेंगे आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सी चीज बहुत अच्छी है, आप कौन सी चीज और ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो और कौन सी चीज आप डिमोलिश कर सकते हो। एंड आई थिंक यू आर रियली ग्रेट इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो चीज कहीं ना कहीं डाउनलोडिंग के हिसाब से मुझे आती हुई नजर आ रही है कि आप एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो in terms of law of attraction. You could be a really great manifester. I can sense that tarot magician energy from you guys, and I think 2026 is a year for that for you कि मैनिफेस्टेशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए। आपके लिए आई थिंक ज्यादा से ज्यादा वाटर मैनिफेस्टेशन वुड बी द ग्रेट टाइप फॉर यू। you have to just affirm, you have to just manifest whatever you want, and you then take the sip of the water and you just drink that water. It would be better if the water is in a glass cup or in a glass bottle preferably, and yes, I think you will manifest the things quicker and बहुत अच्छा आपका साथ होने वाला है in terms of people, in terms of yourself. And yes, आप और ज्यादा सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने वाले हो। यस, सेल्फ ग्रोथ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट कहीं ना कहीं आप डेवलपमेंट भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपस्किलिंग की तरफ देख रहे हो, एक नया अंदाज की तरफ से आप एक दुनिया को देख रहे हो, एंड आई एम रियली ग्लैड फॉर दैट, आई एम रियली अप्रिशिएटिंग दैट पार्ट ऑफ यू। सो यस, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मूलांक 6। हेलो हेलो मूलांक 7। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ की टोटल अगर 7 है, which means 7, 16 and 25, then this is all about you. So 7 is all about planet Ketu.
It's all about focusing on your body. It's all about focusing on your kinesthetic, which means your overall body posture, your overall बॉडीली मूवमेंट्स एंड थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रहा है कि नहीं, मुझे मेरे बॉडी पे काम करना है, मुझे जिम जाना है, मुझे योगा जाना है, मुझे फिटनेस की तरफ देना है, अपना जिंदगी देना है, या फिर एटलीस्ट स्पेशली 2026 तो जरूर देना है. आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेजोल्यूशन फॉर यू कि कुछ ना कुछ करना है. बट येस, for your body, you want to do something for your fitness, you want to do something for your body, and I can constantly sense that coming towards. It's also all about an energy of spirituality. आप थोड़े से शायद आप हमेशा से स्पिरिचुअल थे, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील आ रहा है कि दिस ईयर जो आप स्पिरिचुअल थे, वो और चीजें आप एक्सप्लोर कर रहे हो, शायद आप अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर रहे हो, या फिर आप एक्चुअली प्रैक्टिस में ला रहे हो आपके जो भी स्पिरिचुअल स्किल्स है. इट कुड बी एनीथिंग, एंड आई थिंक द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज जस्ट सो सुपर वास्ट, एंड आई थिंक यू आर जस्ट एक्सप्लोरिंग दोस फील्ड्स एंड यू आर जस्ट गोइंग अहेड, एंड आई एम क्लैपिंग फॉर दैट, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट. एंड येस, आई थिंक थोड़ा सा इनर गाइडेंस वाला फील आ रहा है. एंड दिस ईयर 2026 इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर इनर टेम्पल. आप बहुत ज्यादा डिवोशनल हो, बट थोड़ा सा खुद की तरफ भी डिवोशनल होइए. आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आप बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे हो, तो उस सारे सवालों का जवाब आप ही के पास है. आप थोड़ा सा डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाइए. आपको समझ में आएगा कि देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई डिडंट नो, व्हिच आर एक्चुअली इनसाइड मी, विद इन मी. ऑल्सो एक फील आ रहा है कि आइसोलेशन वाली चीजें हैं जो आई थिंक 2025 गेव यू इन रिटन, कि आपने बहुत चीजें महसूस की है. अब काफी ज्यादा लोगों ने आइसोलेट किया शायद आपको, या फिर आप खुद आइसोलेट हो गए. एक डीप इंट्रोस्पेक्शन के बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक एक आइसोलेशन के मोड में चले गए, एक हर्मिट एनर्जी की फील आ रहा है मुझे. तो आई थिंक यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट 2026 विल बी गिविंग यू सो मच, बट आप जो सरेंडर कर रहे हो, यू आर सरेंडरिंग टू यूनिवर्स फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ नेगेटिविटी. आप सरेंडर कर रहे हो टू द यूनिवर्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ होपलेसनेस. तो वो चीज ना करिए. सरेंडरिंग इज अ आर्ट, एंड यू नो दैट आर्ट वेरी वेल. ओके, नंबर 7, यू नो दैट आर्ट वेरी वेल. शायद आप लोगों से बेहतर, एंड आप लोगों से बेहतर, यस, कोई समझ ही नहीं सकता है कि सरेंडरिंग इज अ ब्यूटिफुल आर्ट एंड हाउ टू डू दैट. एंड मैं आपको चने के झाड़ पे तो डेफिनेटली नॉट, मैं नहीं चढ़ा रही हूँ आपको, बट आपको वो सच में मालूम है. बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप इतने एंशियस हो जाते हो, आप इतने फटीक में आ जाते हो, इतने नर्वस हो जाते हो कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि सरेंडर का मतलब क्या है और बीइंग होपलेस का मतलब क्या है. आपको ऐसा लगने लगता है धीरे धीरे दैट बीइंग सरेंडर इज माय वीकनेस, बट नो, बीइंग सरेंडर इज वन ऑफ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ माय डियर, एंड दिस ईयर इज ऑल अबाउट दैट. आप 2025 में सरेंडर ऐसे कर रहे थे कि मानो ये चीज तो वैसे भी नहीं होने वाली है, तो मैंने तो सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया, मैंने तो सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया. दिस इज समथिंग व्हिच वाज द डेफिनेशन फॉर यू ऑफ सरेंडरिंग, बट नो, आपको आइसोलेट नहीं होना है. आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, बट आइसोलेट मत होइए. Talk to people, understand yourself, and I would say that आप थोड़ा सा यूनिवर्स के सिग्नल्स को समझिए. उसमें थोड़े से आप कम हो रहे हो, कम पढ़ रहे हो, एंड सबके जो रिजल्ट्स होने वाले हैं, जो दिस ईयर मिलने वाले हैं 2026 में, आई थिंक आपका जो गिफ्ट है, आपका जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है, वो एक थोड़ा सा डिफरेंट होगा, एक अंदाजा उसका डिफरेंट होगा, और एक कस्टमाइज पैक करके आपको मिलने वाला है. एंड आई थिंक यू ओनली कैन इंटरप्रेट दैट रिजल्ट, दैट गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स. और उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना इंट्यूशन, थोड़ा सा आपको मेडिटेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा. एंड आई एम नॉट किडिंग, बट आई एम रियल, क्योंकि आपका बहुत ही अच्छा सरेंडरिंग स्टेट है, एंड उसको आपको मेंटेन करना है, but from a strength point of view.
एंड आपको आपका रिजल्ट जरूर मिलेगा. आई कैन सी दैट कमिंग इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2026. सो वेट फॉर दैट because it is going to come. So yeah, I think it's all about number 7. All the best. Hello, number 8. How are you, my dears? So number 8 is all about Saturn. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या आपकी डेट ऑफ बर्थ की टोटल 8, 17 और 26 है, which means that you are the people who are ruled by Saturn. Saturn is all about structure. It's all about discipline. It's all about going forward through a plan, from a plan, understanding your efforts, hard work and hard work. And yes, थोड़ा सा कभी कभार लेजी भी बनते हो आप लोग, बट आई थिंक लास्ट ईयर आपने बहुत जम के मेहनत किया है. एंड थोड़े से नर्वस भी हमेशा रहे, एक फियर एनर्जी में भी थे कि अरे यार मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, होगा या नहीं होगा, कुछ मेरे लिए रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, क्या करे. तो वो जो चीज है वो थोड़ा सा यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप इतने एंग्शियस मत हो, आप बहुत ज्यादा टेंशन रहते हो भाई, आपके लिए ही तो सब कुछ बना है. आपको बहुत एकदम छप्पर फाड़ के शनिदेव देने वाले हैं. शनिदेव यही कह रहे हैं ना आपको कि मैं डीले जरूर करता हूं बट मैं डिनाई कभी नहीं करता हूं. आपको जो चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा, बट शायद एक टाइम फिक्स रहता है, वो शायद अभी नहीं मिलेगा पर जरूर आगे जाके मिलेगा. तो यही चीज आपको बार बार 2025 में शनिदेव बोल रहे थे, पर आपने कभी सुनी नहीं. आप बस रो रहे थे, आप बस मतलब हाँ आपने कर्मा जरूर किया. आपने 2025 में ही नहीं बल्कि उसके पहले भी बहुत सारे साल आपने बहुत ज्यादा कर्मा किया है. आपको अपने बहुत ज्यादा टेस्ट्स पास किए हैं इन टर्म्स ऑफ योर लव्ड वंस. इट कुड बी पॉसिबल दैट पीपल ड्रिफ्टेड अपार्ट फ्रॉम यू. सर्टन आई मीन जिन लोगों पे आपने बहुत ज्यादा भरोसा किया या फिर जो लोग अपने आप को लगे थे, they just drifted apart from you. There were family quarrels happening. हमेशा एक आपको हमेशा लगता था ये क्या सर दर्द होने लगा है. सक्सेस की राह में थे, आपको नहीं मिल रही थी सक्सेस, सब चीजें अटकी अटकी सी लग रही थी, बट स्टिल यू वर गोइंग ऑन. थोड़े से लेजी बनते थे, एक स्टैग्नेशन पीरियड बीच बीच में आता था, पर वापस आप वही काम में शुरू हो जाते थे, विच वाज लाइक कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा था कि नहीं आप तो बने ही इसी चीज के लिए हो. आप कितना भी ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाओ, बने ही इसी चीज के लिए, और आप वही चीज करोगे जो मैं आपको बोलूंगा. एंड दैट थिंग हैपेंड. तो दिस ईयर इज ऑल अबाउट फॉर यू माय डियर. जो लोग इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंसेस एंड अपॉर्चुनिटी, जो लोग गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की खोज की तरफ है, जो सर्टन गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस क्रैक करने की सोच रहे हैं, तो दिस ईयर इट्स अ ईयर फॉर यू. आप जरूर वो सारी चीजें क्रैक करने वाले हो. आपको जो चीज चाहिए वो आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है इन द ईयर 2025 एंड आपको उसका फल मिलेगा इन द ईयर 2026. So yes, it's I think a happy moment for you. And आपका जो कर्मा है वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ब्रिलियंट था in terms of your hard work. And like an audit check होने वाला है कि आपका ऑडिट चेक किया गया है एंड उसका रिजल्ट ब्रिलियंटली आपके सामने आने वाला है. सो आई थिंक यस, आई एम सुपर हैप्पी फॉर नंबर 8. हेलो नंबर 9. सो नंबर 9 इज ऑल अबाउट अ मार्स एनर्जी. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या आपकी डेट ऑफ बर्थ की टोटल आती है 9, 18 and 29, then it's all about you, my dear. So 9 is what? 9 is all about action orientation. 9 is all about rigor. 9 is all about being furious, being super fast. It's all about constantly thinking. It's all about being super curious. एंड आई थिंक लास्ट ईयर वो चीज, कुछ तो आपने चीज किया है जो आपके लिए बहुत नया था. आपको नए आइडियाज काफी आए लास्ट ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर वाज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स एंड मार्स. द टोटल ऑफ ईयर 2025 was Mars and you were also Mars. So I think there was a super conjunction happened and like a booster, it gave you a booster.
एंड आपको ऐसा लगा था कि बस जो नए आइडियाज आ रहे हैं, मस्त आ रहे हैं, एकदम मैं नई चीज शुरू करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। आपने बहुत सारी चीजें नई शुरू की, या फिर जो पुरानी चीजें थी वो आपने कैरी फॉरवर्ड की, बट विथ न्यू आइडियाज, विथ न्यू स्किल्स, एंड आपको उस चीज का सक्सेस भी काफी ज्यादा मिला, आपको लोगों की तरफ से बहुत प्यार मिला, आपको आपको खुद को भी इतना अच्छा लगने लगा कि ओ, आई एम लविंग what I'm doing, because mass also stands about passion. So you're always loving the things जो आप खुद पैशनेट हो, जिन चीजों के लिए आप पैशनेट हो. So I think yes, I think this year is all about letting go of fear. आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने जो लास्ट ईयर किया वो शायद आपको दिस ईयर नहीं मिलेगा, या आपको ऐसा लग रहा है कि अरे कुछ तो रुकावट आ चुकी है जिंदगी में, या फिर उस पर्टिकुलर डोमेन में, या आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी है, इतनी बढ़ रही है कि आपको लग रहा है कि मेरे एक्सपेक्टेशंस की तरफ मैं नहीं पहुंच रहा हूँ या पहुंच रही हूँ, बहुत सारी चीजें हासिल करनी है पर वो नहीं हो पा रहा है. तो आई थिंक यस, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट आप फियर निकाल दीजिए. आप बहुत सारी चीजें हासिल करने वाले हो, आपका जो भी इंट्यूशन है, आपकी जो गट आपको बता रही है वो सही बता रही है. अब बहुत सारी चीजें महसूस करने वाले हो और आपको वो चीज जरूर एंड जरूर मिलेगी. बट लेटिंग गो ऑफ फियर इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज, राइट? सो यस, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना अग्रेशन भी कम करने के लिए बोलना चाह रहा है. आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, विच इज वेरी गुड, वेरी अमेजिंग थिंग, बट थोड़ा सा ग्राउंडिंग होने के लिए बताया जा रहा है. थोड़ा नेचर वॉक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी की तरफ मुड़िएगा, थोड़ा ट्रीज से बातें करिएगा, नेचर से बातें करिएगा. आप जितना ज्यादा ग्राउंडिंग एनर्जी में रहेंगे उतना आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा. So yes, I think the success is yours, and for you especially, I can sense that the month of August, September and December is going to be superb. जैसे कि हम बोलते हैं ना, एक बम्पर लॉटरी आपको मिलेगी towards the end of the year. So yes, wait for that and do not be hopeless. आप होप बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा, because you have to, this is like the, आप पहुंच रहे हो, आपको रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है. आप डोर तक तो जाइए, डिलीवरी वाला ऑलरेडी डोर तक रुका है, आप ऑलरेडी पीछे जा रहे हो कि नहीं मुझे तो नहीं जाना है, वो उधर बेल मार मार के थक गया, आपका रिजल्ट लेके वो आ चुका है. डोर की तरफ तो जाना ही पड़ेगा, उतना तो आपको चलना पड़ेगा ना. तो एट द लास्ट मोमेंट आपको क्विट नहीं करना है माय डियर. यू आर देयर, यू आर जस्ट देयर. more efforts but without fear. So yes, I think it's all just about number 9, and lots of love and all the best for you guys. So yes, I think आप सबको अपनी अपनी guidance मिल चुकी है, and you have to work for that. But I think the most common thing which I can sense here is the strong sun की energy, and beautiful sun की energy आती हुई दिखाई दे रही है. और sun सबको एक ही चीज बता रहा है, if you see the commonalities, की आप सबको फल तो मिलेगा. ऐसा तो चीज नहीं है कि 2026 में इसको फल नहीं मिलेगा, उसको फल नहीं मिलेगा, पर थोड़ा सा कस्टमाइज बन के आने वाला है, एंड आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. मैंने कुछ लोगों को टाइमलाइंस भी दी है मैंने कि आपको कब मिलने वाला है, किस मंथ में मिलने वाला है, बिकॉज दैट्स समथिंग लाइक अ डाउनलोडिंग केम टू मी. बट फॉर हुएवर जिनको नहीं मिला है वो चीज, नाउ आई कैन सेंस कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स की मोस्ट ऑफ द जो मूलांक है, मोस्ट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ है, उनको टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, या फिर हम बोल सकते हैं सितंबर अक्टूबर के बीच में या फिर दिसंबर के बीच में, उनको बहुत एक सुंदर सा रिजल्ट मिलने वाला है. एंड आई थिंक यू गाइज शुड बी हैप्पी फॉर दैट, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ ब्लास्ट, एंड व्हेन आई से दैट आई मीन इट. सो यस, एक हम चीज जरूर देखने वाले हैं कि व्हाट इज दैट गाइडेंस जो सबको ऑल 1 to 9 यूनिवर्स आपको देना चाहता है. So let's see. Thank you so much. Oopsies. Already cards आ चुके हैं, मैं ये definitely लूंगी. Okay, so हम अभी 3 cards आए, so we are doing past, present and future.
ओके, सो व्हाट इज समथिंग जो आपको पास्ट में बोला गया है फ्रॉम द यूनिवर्स? Lovely. I don't know whether you can see it or not, but it says your commitment is being tested. So जैसे कि मैंने बोला कि 2025 is all about your karmas. It was all about कि आप कैसे कर्मास पुट ऑन कर रहे हो. So आपकी जो कमिटमेंट थी वो आपकी टेस्ट हो रही थी लास्ट ईयर. आपको बहुत मेहनत करने के लिए बोला गया था. आपको बोला गया था कि नहीं, आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको रिजल्ट अगर चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा. एंड you did that. For everybody 1 to 9, सबकी एक अलग अलग जर्नी थी, सबकी अलग अलग एक मेहनत करने का तरीका था. सब लोगों ने एफर्ट लिया है और एफर्ट दिया है, राइट? सो आई थिंक योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड. जो ये आपका पास्ट का मैसेज है, बट लेट्स सी व्हाट इज नाइस, व्हाट इज योर करंट मैसेज. It says the full moon in Gemini. It says your answers which you need are coming. कितना अच्छा रिलेट हो रहा है ना कि आपके पहले कमिटमेंट एक तो टेस्ट की गई, आपको पूरा यूनिवर्स ने एकदम चेक किया, यू नो लाइक ऑडिट मार दिया कि नहीं, इसका तो मैं पूरा टेस्ट लूंगा या लूंगी. बट दिस टाइम इन द प्रेजेंट आई कैन सी that the answers you need are sharply and sharply coming. And I think इसको और क्लैरिफिकेशन की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो क्यूरियोसिटी से जो टाइप के सवाल आप यूनिवर्स को पूछ रहे थे, तो उस सारे सवालों का जवाब यूनिवर्स आपको ऑलरेडी दे रहा है. So I think this is all for you. And for the future, it says be bold and make the first move. आप जो कंफर्ट जोन में रह रहे हो, आप जो डर डर के रह रहे हो कि नहीं क्या होगा, कैसे होगा, आंसर्स तो मुझे मिल चुके हैं, गिफ्ट भी मुझे आने वाला है यूनिवर्स से, पर अभी उस गिफ्ट का, इट कुड बी अ न्यू लीडरशिप पोजीशन, इट कुड बी अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, इट कुड बी स्टार्टिंग समथिंग अ न्यू. पर जब तक आप खुद कदम नहीं उठाएंगे, वो गिफ्ट खुलेगा कैसे? एक मान लीजिए एक गिफ्ट आया है आपके पास, पूरा रैप करके आया एकदम चकाचक, तो बस गिफ्ट आया है, ऐसे ही करके आप छोड़ देंगे? आप खोलेंगे ना. तो यूनिवर्स आपको वही बोल रहा है, दैट बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. खोलिए वो गिफ्ट, तो ही आपको पता चलेगा गिफ्ट में क्या है, राइट? सो इट्स लाइक दैट just be bold and make the first move. You'll see that this is it for you. This is the biggest surprise जो आपको आई थिंक पूरे लाइफ टाइम तक चलाएगा. So I think yes, this is all for you. But yes, मैं नहीं भूली हूँ, मुझे आपको बताना है द लकी अलर्ट. ऐसे कौन से डेट ऑफ बर्थ से, ऐसे कौन से मूलांक हैं जो लकी होने वाले हैं दिस ईयर. एंड नंबर 1 इज नंबर 1. सो मूलांक 1 वाले लोग बहुत ज्यादा लकी होने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ देयर करियर, finances and opportunities. Number 3, which are ruled by Jupiter, are going to be super duper lucky, and वो कि मैंने ऑलरेडी बोल दिया था. Number 5 is also going to be super lucky, and number 8, क्योंकि आपको Saturn this year आपके कर्मों का रिजल्ट जरूर देगा और बहुत सुंदर देगा. बट विच डज मीन कि जिन मूलांक का मैंने नाम या फिर मैंने मेंशन नहीं किया जिन मूलांक को, दैट डजंट मीन कि आप लकी नहीं हो. आप जरूर लकी हो, आप बिल्कुल लकी हो. पर आपका जो लक है वो आप खुद डिस्क्लोज करने वाले हो बाय डूइंग द राइट एफर्ट एंड बाय खोलिंग दैट बक्सा. You understand what I mean, right? आपको बक्सा खोलना है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है. अगर आपको उस लक की चिंता है, अगर आप वो लक चाहते हो, तो आपको वो करना जरूरी है. So I think yeah, this is all for you guys, and I hope that आपको आपके सुंदर सुंदर कर्मों का फल सुंदर सुंदर हिसाब से ही मिले. And do let me know that how is the reading, did it resonate to you, how it resonate to you, and अगर अच्छा लगा हो तो definitely like, share and subscribe, and yes, lots of love.